परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वते नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती विद्यां देहि सरस्वती। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। कल हमने श्रीमद् भगवत गीता के 45 श्लोक तक की जो अनुवाद है उसको किया। आज हम आगे सुनेंगे। बोल आनंद कंद भगवान की जय। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, क्योंकि मनुष्यों का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जान लेने वाले ब्राह्मण का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अगर हमें बहुत बड़ा जलाशय मिल जाए तो फिर छोटे छोटे बर्तनों के पानी से हमें क्या प्रयोजन है। इस प्रकार से भगवान वर्णन करते हैं। अगर बड़ी चीज़ मिल जाती है मनुष्य को तो फिर छोटी चीज़ों से उनको इतना नहीं रहता। उनको फिर बड़ी चीज़ में ही जब बड़ा मिल जाता है तो फिर छोटे चीज़ों का क्या काम है। हर कोई यही समझता है। ऐसे ही भगवान भी कहते हैं कि जब भगवान की प्राप्ति करने के लिए मनुष्य पूजा पाठ वेद अध्ययन ये सब करते हैं, तो अब भगवान की ही प्राप्ति हो जाए तो फिर किसी से क्या प्रयोजन है। जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती। वैसे ही ब्रह्मानंद प्राप्ति होने पर आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती। इससे तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार हुए, फल में कभी नहीं। और तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो, तथा तेरी कर्म न करने में भी प्रीति न हुए। भगवान कहते हैं कि मनुष्यों को कर्म करते रहना चाहिए। अगर हम लोग फल की इच्छा करते हैं, कर्म करने के बाद हम कर्म ही फल के लिए करते हैं तो कदाचित हमें उस समय वो फल नहीं मिलता है तो मनुष्य को उदास हो जाते मनुष्य सोचते हैं कि मेरा तो ये सब व्यर्थ हो गया। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म करने का फल कभी न कभी तो अवश्य मिलेगा। जैसे जमीन में हम एक बीज डालते किसी चीज़ का, वो कभी न कभी तो फलीभूत होगा ही, कभी न कभी तो फल देगा ही। बारिश हो गई तो जल्दी भी दे सकता है, इस बार नहीं तो अगली बार भी दे सकता है, कई बार। तो इसलिए मनुष्यों को जो जैसे कर्म करते हैं उसका फल अवश्य मिलता है, परंतु फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। यह समत्व भाव ही योग नाम से कहा जाता है। योग का मतलब है जुड़ना, भगवान से जुड़ना, उसी को योग कहा जाता है। तो समान बुद्धि से, यानी कि सबको समान समझते हुए तुम भगवान में ही ध्यान लगाओ, अपने कर्म में ध्यान लगाओ। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है।
भगवान वर्णन करते हैं। इसलिए हे धनंजय, समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन हैं। जो कर्म करके फल चाहते हैं तो वह अत्यधिक दीन का मतलब होता है कि उदास, कि अरे हमने तो ये कर दिया, इसका फल मिला ही नहीं। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को इस लोक में ही त्याग देता है, अर्थात उनमें वो अच्छे बुरे जितने भी काम होते हैं, जिसकी बुद्धि सम हो जाती है तो उनके विषय में सोचता ही नहीं है। इससे समत्व बुद्धि योग के लिए ही चेष्टा कर। यह समत्व बुद्धि योग ही कर्मों में चतुरता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि बुद्धि योग युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से छूटे हुए निर्दोष अर्थात अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं। जब हम कोई भी कर्म करेंगे उसको हम ये नहीं सोचेंगे कि ये हमने किया, तो हमारे को न पुण्य लगेगा न पाप लगेगा, फिर हम भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को बिल्कुल तर जाएगी, तब तू सुनने योग्य और सुने हुए के वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। फिर किसी चीज़ में हमारा मन ही नहीं लगेगा, हम अपना कुछ समझेंगे नहीं, फिर हमको न राग रहेगा न अनुराग रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा किसी के प्रति। जब तेरी अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू सम्मत रूप से योग को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है, और स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। अब हमको अपनी परीक्षा आप ही करनी चाहिए कि हम किस प्रकार से हमारा मन है, हमारा मन भगवान में लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थिर संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, उस काल में आत्मा से ही आत्मा में वो संतुष्ट रहता है। अब जो स्थिर हो जाता है मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके, जब वो सोचता है कि न मैं अच्छा कर रहा हूँ न बुरा कर रहा हूँ, तो वो उसका मन प्रसन्न रहता है, वो सभी कामनाओं को त्याग देता है और वह हर तरफ से संतुष्ट रहता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है वह मनुष्य फिर स्थिर, जिसकी बुद्धि हो गई है, जिसके मन में न हर्ष है न दुख है, न हानि का कोई दुख है न लाभ से कोई प्रसन्नता है, तो उसको कहते हैं स्थिर बुद्धि। तथा दुखों की प्राप्ति में जिसका मन दुखी नहीं होता और सुखों की प्राप्ति में जिसको सुख नहीं होता, और किसी चीज़ के नष्ट हो जाने से उसमें कष्ट नहीं होता। राग भय और क्रोध जिसके ऐसे मुनि स्थिर बुद्धि कहे जाते हैं, जिसके मन में न राग है न द्वेष है न भय है, तो ऐसे जो मनुष्य होते हैं वो स्थिर बुद्धि कहे जाते हैं। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उन शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जैसे हमारे में बहुत से लोगों की मान्यता है कि कहीं जा रहे हैं, शगुन अपशगुन, यानी बिल्ली रास्ता काट गई तो अरे अपशगुन हो गया, या कोई और कारण हो गया, जैसे कोई घड़ा सामने आ गया पानी से भरा हुआ, तो शुभ और अशुभ का जो ज्ञान करते हैं कि तो ये उसके मन में किसी के प्रति कोई भाव नहीं, उसके लिए सब एक समान है। चाहे कोई स्त्री कलश लेके आ रही हो या बिल्ली रास्ता काट गई हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तब भगवान कहते हैं तो वो स्थिर बुद्धि है। और कछुआ
अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों के विषय से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यानी कि जैसे हमारी इंद्रियां ही तो प्रबल हैं, जो हमसे गलत या सही काम करवाती हैं। जैसे हम पूजा पाठ के लिए बैठे हैं, मन कहीं भी चला जाता है, आँखें कहीं से आवाज़ होने लगेगी, कान वहीं चला जाएंगे, और आँखें भी साथ साथ में वहीं चली जाएंगी। कुछ चीज़ें सामने आ गई तो खाने की इच्छा हो जाएगी। कुछ चीज़, कई लोग तो फूल तोड़ के नाक पे लगा लेते हैं सूंघने के लिए। तो जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं, वश में करने का मतलब जब वो उनका जो बुद्धि से ही वो कहेंगे कि हमें वहाँ देखना है, तभी वो देखेंगे। आँख वहाँ नहीं जाएंगे, कान वो चीज़ नहीं सुनेंगे, और खाने की उनको इच्छा नहीं होगी। यही कहते हैं कि इस प्रकार से वो अपनी बुद्धि, जो अपनी इंद्रियां हैं, अपने विवेक और बुद्धि से उनको वश में कर लेते हैं, तब उनकी बुद्धि स्थिर होती है। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुषों के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु राग नहीं निवृत्त होता। इस पुरुष को तो राग भी परमात्मा को साक्षात्कार, जब वो प्रभु के दर्शन करेंगे, भगवान में चित्त लगाएंगे, तभी ये चीजों का खत्म होना संभव है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिससे कि यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को यह प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलात् हर लेती हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके महाहित चित हुआ मेरे प्राण स्थित हुए, क्योंकि जिस पुरुष के इंद्रियां वश में होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। भगवान वर्णन करते हैं कि पहले धीरे धीरे योग के द्वारा अपने इंद्रियों को वश में करना सीखो। हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे प्राण न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है। अब हम चिंतन तो करना चाहिए भगवान का, और हमारे द्वारा, मनुष्य के द्वारा चिंतन होता है कि आज ये काम करना है, ये बाकी रह गया है, अभी इतने पैसे लेने हैं, देने, यानी कि सब जानते ही हैं आप सब लोग। तो भगवान कहते हैं कि मन ये सब को वश में करके तुम सिर्फ भगवान का चिंतन करो। इसी से तुम्हारी जो बुद्धि है वो वश में हो जाएगी, और विषयों को चिंतन करने वाले पुरुष की विषयों में आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामनाओं में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अविवेक अर्थात मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। जब मनुष्य को क्रोध आता है, वो कुछ नहीं देखता, फिर कोई बड़ा है, कोई छोटा है, सारा जो ये अनर्थ होता है, ये क्रोध के कारण ही तो होता है। जैसे उग्रवादी हैं, किसी का भी गला काट देते हैं, वो क्रोध के कारण। ईर्ष्या, द्वेष आदि, ये सब अगर हम भगवान में हमारा मन लग जाएगा, जो अपने क्रोध इत्यादि को जीत लेगा, तो फिर ऐसा नहीं होगा। और स्मृति भ्रमित हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। उस समय उसको ज्ञान नहीं रहता, क्रोधी आदमी को। वो ये नहीं सोच पाता कि उस समय मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। उसको वही अच्छा लगता है क्रोध में कि जो वो कर रहा है, इसीलिए नाश हो जाता है। और आजकल तो इतनी बुरा हाल है कि बेटा अपने पिताजी को क्रोध में मार देता है। अब बताओ, जिस पिता को वो देवता मानते थे, पितृदेव भव, मातृदेव भव, माता का मार दे रहे हैं आजकल। तो ये सब क्रोध के कारण ही होता है। अपने माता पिता को मारना कौन चाहता है? इसलिए आज गीता पढ़ने की मनुष्यों को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ताकि उनका क्रोध कम हो सके।
बुद्धि के नाश होने से यह पुरुष अपने श्रेय साधन से गिर जाता है, परंतु स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता को प्राप्त होता है। अब धन संपत्ति के लिए एक पुत्र अपने पिता को मार देता है क्रोध के कारण, फिर जेल में सड़ेगा उम्र भर। अगर उसने गीता पढ़ी होती तो ऐसे थोड़ी ना होता। तो इसलिए आज सभी को गीता पढ़नी चाहिए और गीता का धीरे धीरे अध्ययन करने से कि क्रोध हमारा शांत हो जाएगा, फिर साथ स्वच्छ वातावरण हो जाएगा, राम राज्य आ जाएगा। हमारे पूर्वज श्री राम जी भरत जी हैं जो एक दूसरे के लिए राज्य का त्याग कर देते हैं। हम अब आगे सुनते हैं, भगवान वर्णन करते हैं कि उस निर्मलता के होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार से स्थिर हो जाती है। हे अर्जुन, साधन रहित पुरुष के अंतःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त के अंतःकरण में आस्तिक भाव भी नहीं होता। अपने गुजारे लायक मनुष्य को साधन तो जुटाने चाहिए, अपने परिश्रम से घर भी होना चाहिए, खाने पीने की वस्तुएं भी होनी चाहिए। तो ये सब मेहनत से जुटाया जा सकता है, न कि हम अपने पिताजी से अपना हिस्सा मांगे। हम देने वाले बने ना, लेने वाला क्यों बने? जब भगवान ने इतनी अमूल्य चीज़ दी हैं, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, आँख दी हैं, मेहनत करने के लिए बुद्धि दी है, श्रम करके अर्जित करना चाहिए। तो अब आजकल क्या हो रहा है, पिताजी से हिस्सा मांगते हैं, पिताजी मना कर देते तो उनको मार देते हैं, फिर वो क्या करते हैं, जेल में सड़ते हैं। अब बताओ ये कितनी गलत बात है। इसलिए सबको गीता अवश्य पढ़नी चाहिए और अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से साधन जुटाने चाहिए। फिर जिसके चित्त में शांति नहीं होगी तो उसको सुख कहाँ से प्राप्त होगा? भगवान वर्णन करते हैं, क्योंकि जल में वायु नाव को जैसे हर लेता है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई जो मनुष्य की बुद्धि होती है उसका भी हरण हो जाता है। वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेती है। अगर कोई गलत चीज आंखों ने देख लिया तो हमको लगेगा अरे ये चीज तो हमारे पास होनी चाहिए। अब बाकी हम विचार ही नहीं करेंगे, चाहे कोई चोरी कर ले, फिर कोई झपट्टा मार कर ले। तो इसलिए मनुष्यों को भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। भगवान कहते हैं बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। ये भी तो सोचना चाहिए जिसने ये अर्जित किया है, अगर हम उसकी चीज़ को ऐसे ले लेंगे तो उसको कितना दुख होगा। जब हम उसकी चीज़ को लेने के लिए प्रसन्न हो रहे हैं, जिसने इतनी मेहनत से जिस चीज़ को प्राप्त किया है, तो उस हम ऐसे ही ले लेंगे तो क्या उसको कष्ट नहीं होगा? इसलिए गीता पढ़नी चाहिए। बुद्धि का हरण कर लेते। इससे हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार से इंद्रियों के विषय से वश में होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। और ये अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमात्मा में, परमानंद में भगवत को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है। और जिस नाशवान क्षण भंगुर सांसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं, तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि है। अर्थात जैसे पूरे संसार में धन संपत्ति वैभव है तो ये हमारे साथ में तो नहीं जाएगी ना। तो किसी के साथ गई आज तक, क्या पता चलता है कब किसकी मृत्यु आ जाए। बोलते बोलते मृत्यु आ जाती है, चलते चलते आ जाती है। तो ये मनुष्य का जागना हुआ। ये मनुष्य ऐसे, जो मनुष्य ऐसे सोचता है
कि वो जगा हुआ है, उसको भगवान तो कभी साथ नहीं छोड़ते। अब हमारा बचपन हमारे साथ नहीं है, युवावस्था भी साथ नहीं, बुढ़ापा भी साथ नहीं, तो ये सब तो असत्य है ना, ये सपने जैसा ही है, ये रात्रि के समान है। जो जाग गया है, जो भगवान का भजन कीर्तन करता है, वह जागना कहा गया है। जिसके अंदर ज्ञान है वो जागना, और जिसके अंदर अभी भी अज्ञान है, ये मेरा करता करता मनुष्य चला जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो गीता का अध्ययन करे और सुख को प्राप्त हो। तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि है। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति नाना नदियों के जल उसमें चलायमान न करते ही समा जाते हैं, वैसे ही जिस स्थिर बुद्धि पुरुष के प्रति संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही उसमें समा जाते हैं, वह पुरुष परम शांति को प्राप्त हो जाता है, न कि भोगों को चाहने वाला। अब जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, उसके आगे 56 भोग रख दो तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर उसको कुछ भी मत दो तो भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिस प्रकार से समुद्र में चारों तरफ से नदियों का पानी जाता है, समुद्र शांत रहते हैं, समुद्र तो पहले ही परिपूर्ण है, उन्हें क्या फर्क पड़ने वाला है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं वह स्थिर बुद्धि वाला पुरुष भी शांत रहता है मनुष्य। और भोगों की जो इच्छा करेगा तो भोगों के लिए ही तरसता रहेगा। आज मुझे ये खाना है, कल मुझे वो खाना, आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे ऐसा घर चाहिए, ऐसा बिस्तर चाहिए, तो उसको कहाँ शांति प्राप्ति होगी। क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित भगवान के चरणों में लग जाता है तो उसको शांति प्राप्त हो जाती है। अब मनुष्यों की इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं होती ना। आज एक जोड़ी कपड़े हैं तो कल वो 2 की कामना करता है। पहले एक घर बन गया तो सोचता दूसरे शहर में भी घर बन जाए। ऐसे मनुष्य की इच्छाएं कभी भी पूरी हो ही नहीं सकती। जब वो अपनी इच्छाओं को, अपनी इंद्रियों को जीत लेगा, ये सोचेगा कि भगवान ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है, तभी वह प्रसन्न रहेगा और तभी उसकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। हमारी इच्छाएं तो ऐसी हैं भक्तजनों, जन्म से लेकर अब इतनी उम्र तक हम आज तक कुछ न कुछ भोजन करते आ रहे हैं, तो कभी इच्छा पूरी हुई नहीं हुई ना। और जिस दिन हम खाना पीना बंद कर देंगे अपने आप इच्छा पूरी हो जाएगी। जैसे आग जली होती है, आग में घी और डाल दो आग धधकती रहती है। तो इसी प्रकार से मनुष्य जब अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करेगा, इनको मारना पड़ता है, अपने आप नहीं मरती हैं इच्छाएं। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यह ब्रह्मा को प्राप्त हुआ पुरुष फिर बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। इसको प्राप्त होकर भोगी कभी मोहित नहीं होते। जिसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है फिर वो कभी भी मोहित नहीं होते और अंत काल में भी इस निष्ठा में स्थिर होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाते हैं। फिर जो अपने जीवन काल में ऐसा नहीं कि हमें काम छोड़ देना, काम कर्म तो करने ही है, कर्म के बगैर तो मनुष्य रह ही नहीं सकता। अब हम एक जगह बैठ जाएंगे, हाथ पैर से काम नहीं करेंगे, मन तो हमारा काम करेगा। उस मन को हमको भगवान में लगाना है। भगवान में मन लगा करके जो कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, हम करने वाले नहीं हैं, ऐसा सोचकर अपने अपने भाग्य का जो अपना जो कर्म है उसे अवश्य ही करना चाहिए। जिसका जो भी काम है, काम भगवान कहते हैं काम तो मनुष्य करेगा ही करेगा, अगर वो बैठ भी जाएगा तो भी काम करेगा। इसलिए भगवान कहते हैं जो अपने मन को भगवान में लगाते हैं, फिर जब उसका अंत समय आ जाता है तो उसको परम आनंद की अनुभूति होती है, वो परमानंद यानी परमात्मा में ही समा जाता है। इस प्रकार से आज का यहाँ पर हम विराम देते हैं।
इति श्री भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय आज यहाँ पर हम विराम देते हैं। आदरणीय भक्तजनों, कल और एक भगवान का जो महात्म्य है, गीता पढ़ने का महात्म्य है, उसको हम सुनेंगे और फिर गीता के तीसरे अध्याय का अनुवाद हम सब सुनेंगे। आज के समय में सबको गीता पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।